हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको सातुड़ी तीज की व्रत कथा सुना रहे हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सातुड़ी तीज का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, तो चलिए इसकी कथा सुनते हैं। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनके कोई भी पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादुड़ी तीज यानी सातुड़ी तीज का व्रत करके कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाए तो मैं आपको 1.25 मन सातु चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने में लड़का हो गया। सेठानी ने सातु नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सातु चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहागरात के दिन सोया तो आधी रात को सांप ने आकर उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटों की विवाह के उपरांत मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठानी मना करने लगे तो गांव वालों के बहुत कहने और समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव में रुके। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी और सेठ जी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गए और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा, कल सातुड़ी तीज है, मैं यह सातु और सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना और नीमड़ी माता की कहानी सुनना। सातु पास लेना और कल्पना निकाल कर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा। बहू बोली, नहीं ससुर जी, आज मेरा तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो। इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सातु चढ़ाऊंगी। 7 बेटे होने के बाद, उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सातु नहीं चढ़ाया है। वह भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए। सातु मैं चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठों को वापस कर दो। मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बहू ने नीमड़ी माता की पूजन किया और चांद को अर्घ दिया। सातु पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। जब सुबह हुई तो बारात अपने नगर को लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी, आप ये क्या करते हो। जो बोलवा करी है उसे तो याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, तू ही बता दे बहू। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातु चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आया। 12 महीने बाद जब कजली तीज आई, सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातु तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की और बोलवा पूरी की। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसे सबके आनंद होए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, बोलो नीमड़ी माता की जय। तीज माता की दूसरी कहानी। एक बार एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। सत्तू तीज का दिन आया। 6 बेटों के बहुओं के पीहर से सत्तू के पिंडे आए। 7वीं अर्थात सबसे छोटी बहू के पीहर नहीं था तो उसका पिंडा नहीं आया। उसने अपने पति से कहा, मैंने सातुड़ी तीज का व्रत किया है, मुझे पिंडा लाकर दो। सबके तो पीहर से आया है। साहूकार गरीब था। से सभी भाइयों के पास तो धन था, अतः अब साहूकार का लड़का हलवाई की दुकान में
चोरी करने घुसा। वहाँ चने की दाल पड़ी हुई थी, भट्टी में आँच भी थी। उसने दाल को भट्टी पर सेका, वहीं चक्की भी पड़ी थी। अब उसने उस दाल को पीसना शुरू किया। चक्की चलने की आवाज़ से दुकान का मालिक जग गया, उसे पकड़ लिया। तब साहूकार के बेटे ने कहा, मैं कोई चोर नहीं हूँ। आज मेरी पत्नी ने सातुड़ी तीज का व्रत रखा है। उसके पीहर नहीं है, इसलिए उसके पिंडा नहीं आया है। मैं गरीब हूँ, केवल 1.25 सेर सत्तू का पिंडा बनाकर ले जाऊँगा। फिर तुम चाहे मुझे मारो या दरबार में पकड़वा देना। इस पर दुकान के मालिक ने कहा, तुम घर जाओ, हम सुबह पिंडा भिजवा देंगे। तुम्हारी पत्नी को हमने हमारी बेटी बना लिया है। दूसरे दिन 1.25 सेर का पिंडा और वस्त्र आदि दुकान के मालिक ने साहूकार के घर भिजवा दिए। उसकी सभी जेठानियाँ देखकर ईर्ष्या करने लगी कि उसके तो 1.25 सेर का पिंडा और बहुमूल्य वस्त्र आदि आए हैं। सास ने पूछा, तू तो कहती थी कि मेरे पीहर नहीं है, तो फिर ये इतना सब कहाँ से आया? बहू ने उत्तर दिया, ये मेरे धर्म के माता पिता ने भेजा है। उसको तीज माता ने पीहर दिया, जैसा सबको देना। सातुड़ी तीज की तीसरी कहानी। एक बार एक साहूकार था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। पापों के फल से उस साहूकार के कोढ़ हो गया, फिर भी उसने वेश्या के यहाँ जाना नहीं छोड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे उस वेश्या के घर ले चलो। वह अपने पति को वेश्या के वहाँ ले जाती है। वेश्या तो पैसे की भूखी होती है, वह सब धन उस पर लुटाता था। वह अपनी पत्नी के गहने ले जाकर उस वेश्या को देता था। चूँकि पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए जो वह चाहता वह वही करती थी। एक बार बड़ी तीज के व्रत का दिन आया। साहूकार की पत्नी भूखी थी। साहूकार के कहने पर उसकी पत्नी उसे वेश्या के यहाँ ले गई। उस दिन साहूकार से बीमारी के कारण चला नहीं जा रहा था, अतः वह अपने कंधे पर पति को बिठाकर ले गई। उसने वेश्या के घर पहुँचने पर कहा कि मैं लौटकर आऊँ, तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। उस दिन देवयोग से झरोके से वेश्या सब कुछ देख रही थी। वेश्या ने साहूकार से पूछा कि जो तुम्हें छोड़ने आई है वह तुम्हारी नौकरानी है क्या? साहूकार ने कहा, नहीं, वह मेरी पत्नी है। सुनकर वेश्या का मन दुख से भर गया। उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए, क्योंकि आज तीज है। तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का मन परिवर्तित कर दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दे दिए और वहाँ से लौट जाने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि वह अब यहाँ कभी नहीं आए। उधर साहूकार की पत्नी खड़ी थी कि अचानक बरसात होने लगी। वह खड़ी खड़ी मन ही मन दुखी हो रही थी। उसे तीज माता की पूजा करनी थी। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी भी वहाँ आ गई। तब उसने पूजा की सामग्री को लिया और उसने पूजा की। उसी वक्त चाँद भी उग गया। वह चाँद को अर्घ्य देने लगी। उसी समय उसका पति भी वेश्या के यहाँ से लौट आया। अर्घ्य के जल के छींटों से साहूकार का कोढ़ ठीक हो गया और वे दोनों पति पत्नी प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आए। हे तीज माता, जैसे उसके दुख मिटाए वैसे सबके दुख दूर करना। जय हो तीज माता की।